स्वागत है आपका हमारे शो में। आज जो मुख्य बिंदु है वो इंडिया और लैटिन अमेरिका के जो संबंध है उनके बीच में हो रही है। तो ये संबंध कितने अहम हैं और इससे भारत को कितना फ़ायदा होगा, साथ ही साथ लैटिन अमेरिका को कितना फ़ायदा हुआ, या और भारत और ये जो सहयोग है लैटिन अमेरिका का वो कितना महत्वपूर्ण भारतीय लोगों और भारतीय संस्कृति और ख़ास तौर से आधुनिक टेक्नोलॉजीज़ के लिए होगा भारत की, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इसमें ये जो इंडियन लैटिन अमेरिका की जो ट्रेड इंगेजमेंट है वो मुख्यतः क्रिटिकल मिनरल से संबंधित है। मोस्ट हमारा जो फोकस है वो क्रिटिकल मिनरल्स हैं। क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में अभी इसी वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। तो देखिए, आप ये जो लैटिन अमेरिका के जो दो देश जिनके लिए ट्रेड इंगेजमेंट यानी ट्रेड टॉक्स हो रही हैं वो मुख्यतः पेरू हैं और चिली हैं। और आप जानते हैं कि CEP यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये हम लगातार इसमें नेगोशिएशन हम चिली के साथ कर रहे हैं। तो चलिए, अब सब बिना देर करे हम जल्दी से जो है इसमें देखते हैं एरिया ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड पेरू। चलिए, तो इकोनॉमी। अब इकोनॉमी एंड ट्रेड रिलेशंस, तो पेरू हमारा थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है लैटिन अमेरिका में। मतलब लैटिन अमेरिका में अगर बात की जाए तो तीसरा लार्जेस्ट पार्टनर है। और इसके साथ हम 3.6 बिलियन डॉलर के 2023 में हमने जो है ट्रेड्स किए हैं। अच्छा, हम भारत इंपोर्ट पेरू से क्या करता है, तो पेरूवियन गोल्ड और कॉपर, ये दो चीज़ें हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं पेरू से। एक इसमें अहम बिंदु है कि रूल्स ऑफ ओरिजिन। देखिए यहाँ पे रूल्स ऑफ ओरिजिन और टेक्निकल बैरियर्स, जैसे टेक्निकल बैरियर्स जिसकी वजह से ट्रेड्स में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, उनको हटाने की बात कही गई है। अब रूल्स ऑफ ओरिजिन है क्या, देखिए। तो रूल्स ऑफ ओरिजिन के लास्ट में देखिए ओरिजिन का शब्द लिखा हुआ है। तो ओरिजिन का जो शब्द है, मान लीजिए भारत से कोई सामान गया, तो हमें कैसे पता लगे कि वो सामान भारत से ही आया है? क्योंकि एक कंटेनर में कई सारे कंटेनर होते हैं, बीच बीच में रुकते हुए कई कई देशों के बीच से होते हुए वो कंटेनर्स यानी वो शिप्स जाती हैं। तो रूल्स ऑफ ओरिजिन से हमें फ़ायदा है कि वो उत्पाद या वो जो गुड्स है वो किस देश का है। तो ओरिजिन, जैसा कि मैंने कहा कि लास्ट में ओरिजिन नाम का ये जो शब्द लिखा हुआ है वो उसका मुख्य बिंदु यही है कि ये इस देश का प्रोडक्ट है। तो ये हुआ रूल्स ऑफ ओरिजिन। और ये जो नेगोशिएशंस है वो ट्रेड यानी गुड्स एंड सर्विस को लेकर भी है। चलिए, इसमें आगे बढ़ते हुए डेवलपमेंट पार्टनरशिप, हमारे और पेरू के बीच में जो पार्टनरशिप है। तो आप जानते हैं कोविड-19 का दौर भी आया था 2019 में। तब दुनिया भर में जब ये बहुत तेज़ी से और फैलता जा रहा था, तब मेडिकल सपोर्ट भारत के द्वारा इन कंट्रीज यानी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को किया गया था। अब टेक्निकल कोलैबोरेशन भी हमारे इंडियन पेरू के साथ है। ठीक है, जैसे IT सेक्टर्स, भारत का IT सेक्टर अमेरिका और कनाडा बड़े बड़े देशों में भी है। तो टेक्निकल कोलैबोरेशन इंडियन पेरू के साथ हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है और 2015 से इस्टेब्लिश भी है। और फाइनेंशियल असिस्ट, डिज़ास्टर रिलीफ और कल्चरल एजुकेशन इनिशिएटिव, इनके बारे में भी हमारी बात भारत और पेरू के संबंध मजबूत हैं। अब पेरू क्या है, कहाँ पड़ता है? देखिए, पेरू एक साउथ अमेरिकन कंट्रीज है। देखिए, ये है पेरू और इसकी राजधानी लीमा है। ये इसका वेस्ट पार्ट है, ये पैसिफिक ओशियन है, ये पैसिफिक ओशियन है। नॉर्थ में देखिए इक्वाडोर है, ये कोलंबिया है नॉर्थ ईस्ट में, और ईस्ट में ब्राज़ील है। ये देखिए, ये सीमा जो आई है ये बोलोविया है। और ये जो बॉर्डर है, इसी बॉर्डर पे आपने एक मशहूर लेक सुनी होगी, टीटीकाका लेक। ये अक्सर पूछी जाती है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। तो वो पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पर स्थित है। एक एंडीज पर्वतमाला आपने सुनी होगी, ये भी अक्सर कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई है। सेकंड हाईएस्ट, देखिए याद नहीं, लॉन्गेस्ट नहीं है, ये लॉन्गेस्ट में नहीं आ रही है, सेकंड हाईएस्ट में, बहुत लंबी पर्वतमाला है। तो ये सेकंड हाईएस्ट जो पर्वतमाला है उसकी शुरुआत पेरू से ही होती है। चलिए, अब मुख्य बिंदु इंडिया एंड चिली के रिलेशनशिप। अब पेरू से हटके भारत और चिली के जो संबंध है
उन पर बात करेंगे तो देखिए इन दोनों के बीच जो ट्रेड हुआ है 3.4 बिलियन डॉलर का हुआ है 2024 में। अब भारत ने एक्सपोर्ट क्या क्या किया है, मोटर व्हीकल, फार्मास्यूटिकल, आयरन स्टील प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, इन सबको। देखिए फार्मास्यूटिकल तो आप सभी को पता है कि भारत जेनरिक आइटम बनाने में यानी जेनरिक मेडिसिन बनाने में दुनिया का सबसे शक्तिशाली मैन्युफैक्चरर है। पर हमने कुछ इंपोर्ट भी किया है एक्चुअली से। देखिए बार बार मिनरल की बात हो रही है, कॉपर, मिनरल्स, पल्प एंड फ्रूट्स, तो ये हमारे इंपोर्ट हैं चिली के साथ। देखिए ट्रेड्स क्या क्या गए हैं, बार बार हम प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात हमारे बीच इनके बीच हो रही है। और डीटीए अब जो नया हम विस्तार कर रहे हैं, यानी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट से बढ़कर हम डीटीएए यानी डबल टैक्स अवॉइडेंस। डबल टैक्स मतलब चिली को हमने कोई सामान भेजा, यहाँ पे भी टैक्स लगा और यहाँ पे चिली की सरकार ने लगा, तो डबल टैक्स लगाने से जो बिजनेसमैन है उसको सबसे बड़ी समस्या होती है कि उसे दोहरा टैक्स देना पड़ता है, फिर वही सामान जो उसे चिली में सस्ता बेचना है वो वहाँ बहुत महंगा बेचता है। अब भारत और चिली और लैटिन अमेरिका कंट्रियों के साथ देखिए हमारे साउथ साउथ कोऑपरेशन है। देखिए लैटिन अमेरिका, ये साउथ साउथ यानी दक्षिण दक्षिण सहयोग, ये कई बार मेंस एग्जाम रिटन के लिए भी पूछ लिए जाते हैं, कई स्टेट पीसीएस में पूछ लिए जाते हैं, कई बार आईएएस में इनडायरेक्टली साउथ एंड साउथ कोऑपरेशन का कितना महत्व है ऐसा करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये ट्रेड्स थी। अब चिली कहाँ पर है इसके बारे में बात करें, ये है चिली और ये है अर्जेंटीना और चिली की राजधानी सैन डियागो। अर्जेंटीना इसके ईस्ट में पड़ रहा है, वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है, साउथ में ड्रेक पैसेज देखिए यहाँ पड़ता है, उसी ड्रेक पैसेज में यहाँ से अटलांटिक ओशन, देखिए ये अटलांटिक ओशन है और ये अटलांटिक ओशन और ये पैसिफिक ओशन की धाराएं मिलती हैं, इसी एरिया को ड्रेक पैसेज कह रहे हैं। नॉर्थ में पेरू है। अब देखिए अटाकामा डेजर्ट यानी अटाकामा जो रेगिस्तान है, वो दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान है, वो भी चिली में ही पाया जाता है। जी हाँ, वो भी चिली में ही पाया जाता है। ओजास डेल सलाडो, देखिए ओजास डेल सलाडो वर्ल्ड हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो, ये भी चिली में ही है। और ये जो चिली वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर सिचुएटेड है, इसलिए देखिए जो भी चीज़ पैसिफिक ऑफ रिंग ऑफ फायर पर होगी मतलब वहाँ पे भूकंप और या अर्थक्वेक्स या सुनामीज ऐसी चीज़ें यानी प्राकृतिक आपदाएं आना एक कॉमन बात है, क्योंकि पैसिफिक ओशियन का क्षेत्र जो टेक्टोनिक चट्टानों से और उनके गैप्स में रहता है, तो रिंग ऑफ फायर अगर सबसे बड़ा कहा जाए पैसिफिक ओशियन में रिंग ऑफ फायर है और इसी पे सिचुएटेड चिली है। अगर इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसर अगर कोई है तो वो सिर्फ चिली है, इसे हम लिथियम ट्रायंगल भी कहते हैं। लिथियम ट्रायंगल भी हम चिली को ही कहते हैं। और ये जो लिथियम ट्रायंगल है वो अर्जेंटीना और चिली इसके जो बॉर्डर्स हैं उसी पर है, देखिए पार्ट ऑफ लिथियम ट्रायंगल। अब बात होती है क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या, तो क्रिटिकल मिनरल्स देखिए एक ऐसे रॉ मटेरियल जिनसे हम मॉडर्न इकोनॉमीज की हम परिकल्पना नहीं कर सकते। मतलब अगर उसको सोचिए चिप्स ना हो मोबाइल फ़ोन में लगने वाली, या मोबाइल फ़ोन के सेमी कंडक्टर्स ना हो, या मोबाइल फ़ोन के मदरबोर्ड्स ना हो, तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं बन सकता है। तो सीधी सी एक छोटा सा लिथियम ले लेते हैं। लिथियम अगर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो ईवी बैटरीज में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो मतलब अगर देखा जाए तो नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो डिपेंड है मिनरल्स पर। और ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं इनके सबसे बड़े जो स्रोत अगर देखा जाए, जैसे कि अभी मैं बात की लिथियम ट्रायंगल जो कि चिली में है, तो सबसे बड़ा स्रोत जो है वो लैटिन अमेरिका ही है। जैसे गैलियम की बात कर रहे हैं वो सेमी कंडक्टर्स के लिए सबसे अहम होता है। तो क्रिटिकल मिनरल्स हमारे आधुनिक टेक्नोलॉजीज या आधुनिक दुनिया के लिए सबसे अहम चीज़ है। तो भारत इसी तरह से अपना सहयोग यानी दक्षिण दक्षिण सहयोग या भारत लैटिन अमेरिका सहयोग लगातार बढ़ाता जा रहा है, ताकि भारतीय टेक्नोलॉजी में भविष्य में कोई समस्याएं ना खड़ी हों और भारत और लैटिन अमेरिका के संबंध मजबूत बने रहें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।
आगे अगले वीडियो में हम और भी बहुत सारी बातों कवर करेंगे। तब तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।